हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और हम यहाँ आपके जो डाउट्स हैं उनको डिस्कस करने के लिए वीडियो बना रहे हैं। इसमें हम केवल कंस्ट्रक्शन की जो क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज बेसिकली आई थिंक इट इज 12.11.2, उसके क्वेश्चन नंबर्स जो अच्छे वाले हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट टैंजेंट टू अ सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो उसके बाद ब्ला 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 कुछ लिखा हुआ है दैट यू हैव टू वेरीफाई द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, मेजर द लेंथ ऑफ द टेंजेंट एंड वेरीफाई इट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन। सो इसको हम लोग ट्राई करेंगे कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट इट एंड देन आई विल शो यू हाउ टू वेरीफाई द रिजल्ट्स। ठीक, तो चलिए सबसे पहले तो देखते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या है। क्वेश्चन में गिवन है कि आपके पास एक सर्किल है जिसका कि रेडियस 4 सेंटीमीटर्स है। ठीक, दिस रेडियस इज 4 सेंटीमीटर्स और एक और सर्किल है जिसका कि रेडियस इससे 2 सेंटीमीटर ज्यादा है। मींस यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ कंसेंट्रिक सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। सर्किल थोड़ा सही नहीं बना है बट आई होप यू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स। ठीक, इस पर आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए बट आई विल सजेस्ट कि आप एक ऐसा कन्वीनियंट पॉइंट लीजिए जो डायग्राम की कॉपी में सही से फिट हो जाए। सो आई विल बी टेकिंग दिस पॉइंट एज P। इस सेंटर को हम O नाम दे देते हैं। तो देखिए सबसे पहले दिस क्वेश्चन इज नथिंग एल्स, केवल ये प्लेइंग विद द वर्ड्स है कि कंसेंट्रिक सर्किल दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया। ये ऐसा कुछ नहीं है कि कंसेंट्रिक सर्किल दे दिया तो सिचुएशन इज गोइंग टू बी एनी डिफरेंट। सिचुएशन अभी भी है। अब आप इस सर्किल को भूल जाइए फॉर द टाइम बीइंग, यू कैन फॉरगेट द आउटसाइड सर्किल। जो बाहर वाला सर्किल है इसको आप कंप्लीटली भूल जाइए। आपको केवल अभी कंसंट्रेट करना है इस पॉइंट और इस सर्किल पर। ठीक, एक पॉइंट एक्सटर्नली गिवन है जिससे कि हमें टैंजेंट्स ड्रॉ। देखिए मैं इसको थोड़ा थोड़ा गायब कर देता हूं सो दैट आपको पिक्चर क्लियर हो जाए जो मैं बोलना चाहता हूं। तो यहां से हम क्या करेंगे, अब 2 टैंजेंट्स ड्रॉ करनी है तो हम क्या करेंगे, whatever is the normal procedure for drawing a tangent from an external point, we will join OP। ठीक, steps of construction आपके हैं। first join OP। ठीक, second will be draw perpendicular bisector of OP। ठीक, हम इस जो लाइन OP है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। आपको पता ही है कैसे ड्रॉ किया जाता है, उसमें उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक रफ आइडिया लेने का कि वेर इज जी, ये है आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक, इसको सेंटर लेते हुए आपको एक सर्किल ड्रॉ करना है विच कट्स द इंटरनल सर्किल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक, ये पॉइंट और ये पॉइंट, जैसा कि हम लोग नॉर्मली जब टैंजेंट्स ड्रॉ करने के लिए फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट जब सर्किल ड्रॉ करते हैं तो वी ट्राई टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। दीज आर द 2 पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, PP डैश एंड P डबल डैश। बेसिकली इफ यू जॉइन दीज 2 लाइंस, दीज आर योर रिक्वायर्ड टैंजेंट्स। तो स्टेप्स होंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP टू intersect OP at M। इस पॉइंट का नाम M दे दिया हमने। नाउ थर्ड स्टेप विद M as center and MP as radius, draw a circle to intersect 4 centimeter circle at P dash and P double dash। Point 4 join PP dash and PP double dash। These are the required tangents। ठीक है बच्चों, so now we have got the required tangents। now you can take your compass, measure this length, measure it on a scale। देखो कभी भी लेंथ मेजर करनी हो and you want to have get the accurate results तो आप प्लीज सीधा स्केल यहां मत रखना, स्केल यहां रखोगे कभी सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। बिकॉज यहां पर आपको बहुत सारा एरिया
ओवरलैपिंग दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? यहां आपको बहुत सारा एरिया ओवरलैपिंग दिखाई देगा। उस ओवरलैपिंग एरिया में कंफ्यूजन होने से बचने के लिए आप कंपास से मेजर करिए। एक कंपास का जो सेंटर पॉइंट होता है, दैट इज द मेटल पॉइंट, जो नीडल होती है उसको यहां रखिए, और पेंसिल की टिप को यहां जहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां रखिए, इसको मेजर करिए, उसके बाद अपना स्केल लीजिए, उस पर आप कंपास को रख दीजिए एंड मेजर व्हाट इज द लेंथ। अब इसका एक्चुअल लेंथ कितना आता है, फॉर दैट आई हैव टू ड्रॉ द एक्चुअल डायग्राम। सो आई थिंक आप लोग ड्रॉ करके इसको मेजर कर लेंगे। हम थियोरेटिकली बता देते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ दिस टैंजेंट। तो ये बताइए, दिस लेंथ इज ओपी, कैलकुलेशन आपका आएगा OP इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये आउटर मोस्ट सर्किल का जो रेडियस था वो है, ठीक। OP डैश कितना होगा? 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये इनर सर्किल का रेडियस है, ठीक। नाउ इन ट्राइंगल PP डैश एंड O, एंगल OP डैश P इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। OP डैश P is 90 degrees because this is point of contact. तो point of contact होने की वजह से ये 90 डिग्रीज है, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम कहेंगे कि OP डैश स्क्वायर प्लस PP डैश स्क्वायर शुड बी इक्वल टू OP स्क्वायर। OP इज 6 सेंटीमीटर, PP डैश हमको निकालना है, OP डैश 4 सेंटीमीटर। तो यहां से आपको मिलेगा PP डैश दैट इज टू बी कैलकुलेटेड, ये आपका आ गया 6 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 36 माइनस 16, दैट कम्स आउट टू बी 20। पीपी डैश का स्क्वायर है बच्चों ये, तो पीपी डैश की वैल्यू कितनी आ गई? √20। अब आप इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लीजिएगा, 2√5 है, ठीक। चलिए, आई होप आप इसको मेजर करेंगे, दोनों लेंस मैच कर जाएंगे। दिस completes the discussion of question number 2. Give me some time so that I can write down the next question on the board. ठीक है बच्चों, तो the next question is draw a circle of radius 3 centimeter. Take 2 points P and Q, each at a distance of 7 centimeter from its center. ठीक, तो आपको एक सर्किल लेना है, छोटा बनाने से काम नहीं चलेगा। 3 सेंटीमीटर का एक सर्किल लेना है आपको। तो ये 3 है, तो इसका डबल से थोड़ा ज्यादा और इससे थोड़ा ज्यादा, ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस होना चाहिए। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। आपको P एंड Q से इस सर्किल पे टैंजेंट्स ड्रॉ करनी है। तो क्वेश्चन क्लियरली सेज कि द सर्किल इज ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर और उसके सेंटर से डायमेट्रिकली अपोजिट। ड्रॉ सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेक 2 पॉइंट्स P एंड Q ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर्स। या क्लियरली से, मैंने यहां लिखा नहीं है, एक्सटेंडेड डायमीटर्स, किसी एक डायमीटर को लीजिए, उसको एक्सटेंड करिए और सेंटर से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये 3 सेंटीमीटर है, ये कंप्लीट डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर है, और आपको इन P एंड Q पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। क्वेश्चन इज सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन। आपको क्या करना है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये हो गया टोटल 7 सेंटीमीटर, 3.5 समवेयर हियर आएगा। इसका आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, फिर इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, क्योंकि हमें दोनों से टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। देन आप इसको M मान लीजिए, इसको N मान लीजिए, एंड M एज सेंटर एंड MP as radius, draw circles to intersect the previous circle at 2 points. ठीक, और same thing you have to do on the other side with N as center, NQ as radius, draw one more circle. ठीक, थोड़ा गड़बड़ बन गया, but doesn't matter. Doesn't matter हम इसलिए बोल रहे हैं बच्चों, क्योंकि हमारा तो टेस्ट है नहीं, टेस्ट है आप लोगों का, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा। These 2 points and these 2 points, ये जो 4 पॉइंट्स आपको मिले हैं, यही आपके टेंजेंशियल पॉइंट्स होंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आप इसको ज्वाइन कर दीजिए, ठीक, और 2 यहां से, सॉरी, नॉट दीज 2 पॉइंट्स, आपको ज्वाइन करना है इसको
इसको एंड इसको एंड इसको। ठीक, तो फिगर कुछ ऐसा दिखना चाहिए आपको। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ये है कि फर्स्ट ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ, पहले हम लिखेंगे इसको O मान लेते हैं, OP एंड OQ टू इंटरसेक्ट them at M and N respectively। ठीक, मतलब OP को बाइसेक्ट किया तो उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हमने लिखा M, OQ को बाइसेक्ट किया तो उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हमने लिखा N। ठीक, एक स्टेटमेंट में दो चीजें लिख दी हमने। सेकेंड स्टेटमेंट विद, वैसे तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि MP 3.5 और NQ 3.5, both of them will be 3.5 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस 7, इसका आधा 3.5, with M as center and MP as radius and draw, दोनों को अलग अलग लिखना ही बेटर रहेगा बिकॉज वी नीड टू मेंशन दीज पॉइंट्स ऑल्सो। ड्रॉ सर्किल to cut the given circle at, इसको हम नाम दे देते हैं P डैश एंड P डबल डैश, इसको सिमिलरली QQ डैश दे दिया जाएगा। गिवन सर्किल एट P एंड P डैश एंड P डबल डैश। ठीक, PP डैश एंड PP डबल डैश आर दी required tangents from P. Similarly, third, similarly draw a circle with center N and radius NQ to cut original circle or rather given circle at Q and Q dash and Q double dash, Q dash and Q double dash, Q dash and Q double dash are the required tangents। तो जो आपको 4 tangents चाहिए थी वो tangents आपकी हो गई PP डैश, PP डबल डैश, QQ डैश एंड QQ डबल डैश। मैं थोड़ा साइड में खड़ा हो जाता हूं ताकि आप लोगों को छापने छुपने में आराम रहे। बाकी आगे की बात तो ये है बच्चों कि ये चारों टेंजेंट्स मिल गई। हाँ, हर क्वेश्चन में एंड में आपको इफ यू वांट मोर टाइम टू राइट इट डाउन, आप इसको पॉज कर दीजिएगा। देखिए, अगर माइंड इट, जिस क्वेश्चन में भी आपको जस्टिफिकेशन पूछता है, जस्टिफिकेशन कभी भी आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और उसका आप जस्टिफिकेशन मांगता है तो जस्टिफिकेशन 99% ऑफ द केसेस में सिर्फ एक होता है, वो ये कि जब आप ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके ये बड़ा वाला एक्सटर्नल सर्किल जो आप बनाते हैं, इसका ये डायमीटर हो जाता है, दिस OP इज डायमीटर ऑफ दिस सर्किल, OQ इज डायमीटर ऑफ दिस सर्किल। तो जब भी आप इस लाइन को और इस लाइन को ज्वाइन करेंगे इस O से, OP डैश एंड OQ डैश, तो ये हमेशा एक सेमी सर्किल में बनने वाला एंगल होगा। दिस इज अ सेमी सर्किल, ये पोर्शन एक सेमी सर्किल का है, इसमें बनने वाला हर एंगल कितना होता है 90 डिग्रीज। मींस यू आर ट्राइंग टू से कि PP डैश और OP डैश दोनों मिलकर 90 डिग्रीज का एंगल बना रहे हैं। 90 डिग्रीज का एंगल बनाने का मतलब कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, एंड दैट इज द बेसिक और रादर द फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट। तो जब फंडामेंटल डेफिनेशन ही टेंजेंट की यही है कि एक ही पॉइंट पे सर्किल को टच करती है और सर्किल को जिस पॉइंट पे वो टच करती है उस पॉइंट को यदि आप सर्किल्स के सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो हम ये कहेंगे भैया
दिस इज द जस्टिफिकेशन। ठीक है, चलिए यू कैन ऑल गो थ्रू द सॉल्यूशन, गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड। ठीक है बच्चों, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि यू हैव टू ड्रॉ टेंजेंट टू अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर which are inclined to each other at an angle of 60 degrees. First let's try to understand the question. क्वेश्चन से दोस्ती करना पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन पहले समझिए क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास एक सर्किल दिया हुआ है, उसका एक सर्टेन रेडियस है 5 सेंटीमीटर इन दिस केस। आपको इसके ऊपर दो टेंजेंट्स ऐसी ड्रॉ करनी है जिनके के बीच का एंगल, ये एंगल कितना होना चाहिए 60 डिग्रीज। ठीक, ये आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। चलिए अब एंगल की टेंजेंट के प्रॉपर्टीज यूज करें तो हमको पता है कि भाई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रॉ करने वाली लाइंस, सॉरी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइंस के बीच का एंगल कितना होता है 90, ये भी एंगल 90, इन दोनों का सम 180 डिग्रीज। अब इन दोनों का सम 180 डिग्रीज हो गया और हमको पता है कि कोऑर्डिनेटर के चारों एंगल्स का सम किस फॉर्मूले से n-2 इंटू 180, 4 - 2 इंटू 180 इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो अगर 360 डिग्रीज इस टोटल का सम है, इन दोनों का सम 180 हो गया, तो इन दोनों का सम भी कितना होना चाहिए 180 डिग्रीज। ये 60 है तो ये कितना हुआ 120 डिग्रीज। जहां आपने इतना दिमाग लगा लिया, क्वेश्चन सॉल्व। कैसे? आप एक सर्किल ड्रॉ करिए विद रेडियस 5 सेंटीमीटर। देखो बेटा फिगर अपने आप में बोलनी चाहिए कि व्हाट यू हैव ड्रॉन, लिखते जाइएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद आपको ड्रॉ करना है एक दो रेडियाई, कोई भी दो रेडियाई ड्रॉ करिए जिनके बीच का एंगल कितना होना चाहिए 120 डिग्रीज। तो हम कहेंगे पहले अपने मन से इतना आपको पता है कि 120 कैसा दिखता होगा, उसी हिसाब से आप वैसे ऊपर की तरफ मत बना देना। ठीक, आपकी इच्छा है बनाना, चाहे ऊपर नीचे कहीं बनाओ, बट बेटर टू ड्रॉ इट लाइक दिस। ठीक, बात दूसरा नहीं बनाना है, अभी दूसरा आपको मेजर करके बनाना है। आप क्या करिए विद सेंटर दिस, यहां पर आप एक रेडियस ड्रॉ कर दीजिए, उसके बाद एक आर्क लीजिए, सेम रेडियस की आर्क से, सेम रेडियस की आर्क से आप यहां सेंटर रखते हुए ये एंगल काटते हैं तो कितना बनता है 60। एक बार और काटेंगे तो 120, इन दोनों को बाइसेक्ट करेंगे तो 90। ठीक, तो इन दोनों को ज्वाइन करके आप बना लीजिए। अब ये एंगल कितना हो गया है, दिस एंगल इज 120 डिग्रीज। ठीक, दिस 120 डिग्रीज विल मेक श्योर, यही 120 डिग्री इंश्योर करेगा कि आपके द्वारा बनाई जाने वाली टेंजेंट्स के बीच का एंगल 60 डिग्रीज का ही होगा। ठीक है, तो चलिए अब टेंजेंट बनाने के लिए ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको हम P बोल देते हैं, इसको P' तो छोड़ दीजिए, इसको Q बोल देते हैं। एट Q हमको ड्रॉ करना है एक एंगल 90 डिग्रीज का, और एट P भी ड्रॉ करना है। तो 90 डिग्रीज का एंगल आप लोगों को बनाना आता ही है। आप यहां पर एक लाइन खींचिए, एक आर्क लीजिए, उसी आर्क से दो, जैसे 120 का बनाते हैं वैसे बना दीजिए, और फिर उसके बाद इसको बाइसेक्ट कर दीजिए इस एंगल को। तो 60 और 120 का बाइसेक्शन 30 डिग्रीज देगा, तो 60 + 30 90 डिग्रीज। ठीक, सिमिलरली आप इसको काटिए, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करिए एंड यू विल गेट द टेंजेंट्स लाइक दिस। अब देखिए बनने को तो ये देखने में स्क्वायर जैसा लग रहा है, बट डोंट गो आफ्टर द लुक्स। ये एंगल 60 डिग्रीज का ही आएगा, हमने रफली मेजर करके बनाया है। आप लोग एक्यूरेटली मेजर करके बनाएंगे तो ये एंगल आप कम प्रोट्रैक्टर से मेजर कर सकते हैं, एग्जैक्टली 60 डिग्रीज का आएगा। नाउ लेट्स गो फॉर द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ये कहें, ऐसे लिखेंगे हम, द फर्स्ट स्टेप इज ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस व्हाट 5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, सेकेंड ड्रॉ वन रेडियस ऑफ रेडियस CQ। ठीक, थर्ड एट C ऑन C इज द सेंटर। सो ओके, चलिए हमने C ही लिया है सेंटर को। अब ये C हमने क्यों लिखा था हमको याद तो नहीं है, बट स्टिल एट C ऑन CQ, इस लाइन CQ पर एट C पे आपको ड्रॉ एन एंगल
ऑफ 120 डिग्रीज, 120 डिग्रीज का एंगल बना दीजिए। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है कि 120 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे हम, ठीक, हम 120 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी 8th क्लास में सीख चुके हैं, ठीक, उसके स्टेप्स हमने 8th क्लास में लिख लिए हैं, अभी लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ फोर्थ, draw at C, draw CQ, at C on CQ draw an angle of 120 degrees to intersect the circle at P. Fourth point is at P and Q draw angles of 90 degrees, और इन अदर वर्ड्स आप ये भी लिख सकते हैं कि एट पी, और रादर इसको मत ही लिखिए नेसेसरली, आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू बिफोर योर एग्जाम्स। एट पी एंड क्यू ड्रॉ एंगल्स ऑफ 90 डिग्रीज एंड एक्सटेंड देम टू इंटरसेक्ट एट एम। एम पी एंड एम क्यू आर द क्या रिक्वायर्ड टेंजेंट्स, ठीक है। बस वेरिफिकेशन पूछे तो भैया वेरिफिकेशन हर बार यही होता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हम टेंजेंट के साथ रेडियस का एंगल 90 डिग्रीज होता है, ठीक। चलिए गिव मी सम टाइम टू राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द बोर्ड, ठीक है बच्चों। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये थोड़ा ट्रिकी वाला है, और आई थिंक इसका 7th वाला है वो तो इजी ही है, 5th वाला भी इजी ही है। 5th वाला क्वेश्चन मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। 5th क्वेश्चन इज सेइंग कि देयर इज अ सर्किल, एक लाइन है 8 सेंटीमीटर की, एक पे आपने 3 सेंटीमीटर का सर्किल ड्रॉ किया, एक पे आपने 4 सेंटीमीटर का सर्किल ड्रॉ किया, ठीक। और उसके एक दूसरे के सेंटर से, मतलब द डायग्राम इज रफली सेइंग कि एक सर्किल ये है और एक सर्किल ये है, यहां से आपको दो टेंजेंट्स ऐसे ड्रॉ करनी है और दो टेंजेंट्स ऐसे ड्रॉ करनी है। तो इट्स नॉट अ बिग डील, जस्ट क्या करना है भाई, इस पॉइंट से यहां ड्रॉ करना है ना, सर्किल ड्रॉ करिए, दोनों तरफ से सर्किल ड्रॉ करिए, टेंजेंट्स ड्रॉ कर लीजिए, कंसीडर एक सर्किल को भूल के दूसरे सर्किल पे ड्रॉ कर लीजिए। चलिए लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज कि एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ए बी ओ एंड सी। एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल और what? AB is 6, BC is 8, तो 64 प्लस 36 ये आपका आ गया 10, 64 हाँ 10 आ गया। एंगल B is 90 डिग्रीज, BD is perpendicular to AC, इसको अभी यहां नहीं लिखते हैं, we just write it down as AC is equal to 10 सेंटीमीटर्स। यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BD। अब वो कह रहा है कि BCD है सेंटर, BCD के थ्रू, चलिए वो कह रहा है कि देयर इज अ सर्किल ड्रॉन थ्रू BC एंड D। इस एंगल को हमें थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा वरना हमारा सेमी सर्किल सही नहीं बनेगा। लेट्स गो फॉर दिस, ठीक। तो ये BCD के थ्रू एक सेमी सर्किल या रादर सर्किल ड्रॉ किया गया। अब बच्चों देखो, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इट इज वेरी क्लियर कि भाई थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स देयर इज वन एंड ओनली वन सर्किल पॉसिबल। तो आप इस सर्किल को ड्रॉ कर दीजिए। अब इस सर्किल को ड्रॉ करने का सिंपल तरीका है कि भैया इसका सेंटर फाइंड करिए। अब सेंटर फाइंड करने के लिए ये एंगल 90 डिग्रीज, BCD में ये एंगल 90 डिग्रीज, तो हम ये कहेंगे कि अगर इफ आई ड्रॉ a circle with BCS diameter, if I draw a circle with BCS diameter, then it will pass through D। कारण जब BC को हम डायमीटर लेके सर्किल ड्रॉ करेंगे, BC को हम डायमीटर लेके सर्किल ड्रॉ करेंगे, तो सेमी सर्किल में ये डायमीटर है ना, तो सेमी सर्किल में बनने वाला हर एंगल 90 डिग्रीज, सेमी सर्किल बनने वाला हर एंगल 90 डिग्रीज, तो ये इस पॉइंट से इसको पास होना ही होना है, ठीक। अब हमने इस सर्किल को ड्रॉ कर दिया, सर्किल थोड़ा गड़बड़ बन गया बट डोंट माइंड।
अब आपको क्या करना है कि एक दूसरा टेंजेंट ड्रॉ करना है। अब देखिए बच्चों, ये एंगल ऑलरेडी 90 डिग्रीज है, ये इसका सेंटर है, तो ये एंगल 90 डिग्रीज, तो एक टेंजेंट तो ऑलरेडी हमारी ए बी हो गई। अब दूसरी टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो हम कहेंगे भाई देखिए लॉजिक समझिएगा, व्हाट इज द लॉजिक, विच प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट आई एम गोइंग टू यूज टू कंस्ट्रक्ट द अदर टेंजेंट। वन टेंजेंट इज ऑलरेडी देयर बिकॉज ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे ये ऑलरेडी टेंजेंट हो चुकी है। आपके पास इस टेंजेंट की लेंथ मेजर कर सकते हैं ना, तो आप क्या करिए, विद ए सेंटर मेजर दिस लेंथ ए बी और कट करिए इस सर्किल पे, कट दिया, उसके बाद आप इसको ड्रॉ कर दीजिए। जस्टिफिकेशन आपके कंस्ट्रक्शन का ये है, जस्टिफिकेशन आपके कंस्ट्रक्शन का ये है कि ए बी लेंथ इज इक्वल टू एपी लेंथ और टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑफ इक्वल इन लेंथ। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो चलिए सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, इसका अब हम लोग स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। इसमें देखिए, इसमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन तो कुछ खास नहीं है, इसमें जस्टिफिकेशन ही मेन है। ठीक, फर्स्ट स्टेप इज ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC to intersect BC at O. Now, second step with OB as radius and O as center, draw a circle. इट ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, इट विल पास थ्रू डी। तो हमने अब क्या कर लिया, हमने 5 सेंटीमीटर का सर्किल बना लिया। अच्छा नहीं बनाया है, चलिए कोई बात नहीं, आप बना लीजिएगा स्टेप 1 में, ड्रॉ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। देन या फिर ये फिगर तो आपको दिया हुआ है ना, अच्छा ये 5 सेंटीमीटर नहीं है, ठीक है, आप ये फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है आपको फिगर, सो यू डोंट नीड टू मेंशन एनी अदर थिंग, आपको सिर्फ पॉइंट ओ निकालना है, वो हमने निकाल लिया है। नाउ दिस सर्किल पासेस थ्रू बी सी एंड डी, ऑल ऑफ देम टुगेदर। इसका जस्टिफिकेशन ये है, जस्टिफिकेशन ये है क्योंकि ये बीडी जो लाइन है इट इज परपेंडिकुलर टू ए सी, बीडी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, इसलिए ये एंगल 90 डिग्रीज, इट मींस अगर ये सर्किल है, अगर ये सर्किल है तो ये इसका डायमीटर होना चाहिए। BCD इज राइट एंगल, इट मींस BC शुड बी दी डायमीटर ऑफ दिस सर्किल, तो इसीलिए हमने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल के सेंटर निकाल लिया और सर्किल ड्रॉ कर दिया। थर्ड, विद ए एज सेंटर एंड AB एज रेडियस, draw an arc to cut the circle drawn in step 2 at P. Fourth, join AP. अब हमारा कंक्लूजन, AB एंड AP आर दी रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। ठीक, इसका जस्टिफिकेशन ये देखिए, सर्किल का सेंटर का जस्टिफिकेशन मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, वो आपको नीचे लिखना है। सर इस टेंजेंट होने का जस्टिफिकेशन ये है कि AB is a tangent of the circle because angle OBA is 90 degrees. OBA is 90 degrees given है ये हमें, इसलिए AB is a diameter, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से इस सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन परपेंडिकुलर है इस लाइन के, टेंजेंट हो गई। अब उसके बाद हमें पता है कि इफ वी ड्रॉ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स इज इक्वल, सो we already have the length of tangent AB. We just measure this length AB, cut an arc on the other side of the circle at P and join AP. AP is equal to AB. It means they both are tangents from external point. ठीक है? This concludes the discussion of the
construction exercise 11.2. I hope this clarifies your doubts. You can all take your time, note it down, and thank you very much. Bye bye.